बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लाइफ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो लेक्चर है वो लॉ गेट की रजिस्ट्रेशन का तरीका, जो रिसेंटली छोटे बहन भाई जो लॉ को क्लियर करके हैं, पास करके अब प्रैक्टिस में इन होना चाहते हैं, उनके लिए लाइसेंस एडवोकेट के लिए लाइसेंस लेने के लिए लॉ गेट टेस्ट वो इंतहाई ज़रूरी है। उसको आप पास करेंगे, फिर आपको पंजाब बार काउंसिल से लाइसेंस मिलेगा। 6 महीने आप इंटर्नशिप करेंगे किसी सीनियर वकला साहबान के साथ। और लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे बहन भाइयों को जिन्होंने लॉ क्लियर करके अभी वो फील्ड में आने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इम्तहान LLB फाइनल पास कर लिया है। मेरी तरफ से सब छोटे बहन भाइयों को मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, दुआएं और हज़ारों लाखों मेरी तरफ से दुआएं और लॉ लाइफ ऑनलाइन चैनल की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं हम, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको एक अच्छा कामयाब वकील बनाए। अगर वो मज़ीद आगे 2 साल की प्रैक्टिस के बाद जज की जुडिशरी की तैयारी करते हैं, तो अल्लाह पाक, अगर उनकी विश है तो अल्लाह पाक उनको अच्छा कामयाब जज भी बनाए। ये मेरी दुआ है। लेक्चर को शुरू करते हैं कि लॉ गेट टेस्ट, जो बहन भाई लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ क्लियर किया है, उन लॉ गेट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन इंतहाई अहम है। ये टेस्ट पास करना ज़रूरी है। पहले ये ऐसा नहीं होता था, पहले पंजाब बार काउंसिल टेस्ट लिया करती थी तो वहाँ पे इनरोल्ड होना पड़ता था, लेकिन अब प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो ये HEC की तरफ से टेस्ट होता है। इसका नंबर 1 5 स्टेप है जो मैं अभी आपको 1 to 1 बताऊँगा। अपने करीबी, आपके करीबी जो HBL या पंजाब बार काउंसिल चले जाएँ, उसमें भी HBL वहाँ पे है। जो अगर आपके घर के नज़दीक हो HBL बैंक है, उसका वहाँ जाएं, उसका विज़िट करें और वहाँ से चालान फार्म हासिल करें। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, वहाँ बैठे ही आप चालान में अपना नाम लिखें, मोबाइल लिखें, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, CNIC का नंबर जो है आपका। तो HEC हायर एजुकेशन कमीशन का अकाउंट नंबर मैं अभी बताने लगा हूँ, 01127900567403। ये मबलग 2-3 हज़ार रुपये बनते हैं। वो आप उस वहाँ पे इसी ऊपर लिखेंगे। और दोबारा अकाउंट नंबर बताने लगा हूँ, 01127900567403। इस अकाउंट पे आप 3,000 इसी बैंक में आप जमा करवाएंगे और बैंक से दूसरी ओरिजिनल चालान स्लिप हासिल करके चालान की फ़ोटो कापी बनवा लें। दोबारा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मज़ीद HEC का जो अकाउंट नंबर है वो जो आपने लिखना है, वो आप बैंक से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और मज़ीद मैंने बता दिया आप उसको बैंक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है आपकी ये सेटिस्फेक्शन के लिए। ये नंबर मज़ीद आप बैंक से वेरीफाई कर सकते हैं। और जब आप चालान उसी बैंक में आपने जमा करवा देना है, और उस ओरिजिनल चालान की एक फ़ोटो कापी अपने पास रख लेनी है। 2 या 3 कापियाँ करवा लें आपके अपने रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद स्टेप नंबर 3, अब आप, अगर आपकी HEC, अब HEC की हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे आप जाएंगे ऑनलाइन, उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे अपना अगर आपका ID बना हुआ है तो आप अपना ID बना लें। अगर ID का नहीं बना तो आप बना लें, अगर बना हुआ तो वेल एंड गुड, अच्छी बात हुई। तो आप फिर इस चालान की कॉपी आपके पास महफूज है, वो आप उधर से ले चुके हैं, तो HEC के वेबसाइट पर आप चले जाएं और मालूमात, जैसे वो उसमें मालूमात दी हुई हैं, नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, LLB के टोटल नंबर पूछे जाएंगे, और 2100 आप आगे लिखा होगा सिस्टम, 2100 लिखेंगे। उसके बाद LLB पार्ट 1 2 3 जो भी नंबर हैं वो आपसे पूछेंगे, रोल नंबर पूछेंगे, वो आप सारा फिल करेंगे ऑनलाइन। फिल करने के बाद आप, और
फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4, चालान में दर्ज ब्रांच कोड, जो चालान के अंदर ब्रांच कोड है, जिस ब्रांच में आप ये जमा करवाया था वो उसमें वो ब्रांच ने जब पैसे जमा करते हैं वो बैंक अपना कोड देती है, ब्रांच कोड वगैरह जैसी जो मालूमात, इस तरह की जो मालूमात है वो ऑनलाइन आप HEC की जो वेबसाइट है उसमें आप फ्राहम करेंगे और रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे। ये आपकी ऑनलाइन प्रोसीजर आप मुकम्मल हुआ। अब 5वां स्टेप क्या होगा, उसमें बैंक की तरफ से आपको दिया गया ओरिजिनल चालान, जो आपको ओरिजिनल चालान जो आपने फीस जमा करवाई होती 3000 रुपये का जो चालान जमा करवाया है, उसके पीछे की तरफ आप उसके बैक अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आप लिखें उसके पीछे, और ला गेट लिखना है। लिखने के बाद HEC का जो पता है, एड्रेस है, वह आप उस पर सेंड कर देंगे। दोबारा लास्ट स्टेप बताना चाहता हूँ, बैंक की तरफ से आपको जो ओरिजिनल बैंक स्लिप, वो जो चालान फॉर्म है मिला होगा, उसके पीछे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और आपने ला गेट लिखने के बाद आप HEC का जो एड्रेस है, मैं अभी एड्रेस भी बता देता हूँ, इंतहाई ज़रूरी है। कमरा नंबर 212, 2nd फ्लोर, HRD बिल्डिंग F, उसमें आ जाता है HEC बिल्डिंग, HEC 8H यानी कि 8H इस्लामाबाद पर बजरिया आप TCS पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप भिजवा सकते हैं। और रोल नंबर स्लिप आपका जब फॉर्म चला जाएगा, जब वो 26/3/2021 की लास्ट डेट है, उस तारीख से पहले आप ये आपने सारा प्रोसीजर करना है। उसके बाद अनाउंस होगी डेट, आपने इंतज़ार रखना है कि आपकी रोल नंबर स्लिप कब जारी होनी है। वो आपके मोबाइल पे नंबर भी मैसेज आ सकता है, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, उसमें इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उसके बाद आप बाकायदा पंजाब बार कौंसिल में आ जाएंगे, वहाँ पे अपना प्रोसीजर होगा, वो अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपने ले जाएंगे, वो एक अलग वहाँ से फॉर्म मिलेगा, वो फिल करके आप इनरोल हो जाएंगे एज ए एडवोकेट इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपके लिए आसानियाँ करें, आपको कामयाबी अता फरमाए, आप पर अल्लाह ताला अपना ख़ास नज़र करम फरमाए। मेरी तरफ से सब दोस्तों को दोबारा फिर मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे लायक जो नए वकला बहन भाई आए हैं, बच्चे आए हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम करे और मेरे लायक कोई ला के लिए कोई खिदमत हो, मैं हाज़िर हूँ। तो मैं जैसी भी खिदमत मेरे से हो सकती है मैं इंशाल्लाह हेल्प करूँगा, ज़रूर करूँगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।